हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल पे को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 21 देखेंगे, पूरा दिवस 1 से 6 तक, जिसमें अध्याय 10 कक्षा में आनंद, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे, कैसे आपको इनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियोस होती हैं। तो उन्हें पढ़कर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पेपर बहुत अच्छा बने। आइए देखते हैं सप्ताह 21 दिवस 1 में सबसे पहला प्रश्न यहाँ लिखा है आपको, आपके लिए, कि डोरजी कितने कदम में सड़क पार कर पाएगा। तो देखो, एक कदम में अगर ये चल रहा है 2 3 4, है ना, तो इस प्रकार से हमको लिखना है, लगभग में बताना है ना, कि इसको देख कर कि ये एक कदम चला तो कितने कदम में कर सकता है। तो देखो, लगभग मैंने 5 कदम ऐसे लिखा है, तो आप लिख सकते हैं 5 कदम, 4 कदम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है अंदाज़ा लगाकर। दूसरा प्रश्न है, मेज पर इस कतार में कितनी कटोरी रख सकते हैं। तो देखो, जैसे एक कटोरी रखे, दो, तीन, तीन कटोरी रखें इतनी दूर में। अब आपको बताना है जितना ये खाली है इसमें और कितनी आ जाएगी, यानी कुल कितनी रखेंगे। तो इस प्रकार से हम कितने 8 कटोरी लिख सकते हैं, है ना, कतार में यानी एक लाइन में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है, पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे। तो देखो, 2 घड़े रखे हैं तो यहाँ तक आ गया है, तो अब यहाँ तक पहुँचना है तो कितने रख देंगे। तो हम लगभग 6 घड़े लिख सकते हैं इसमें। तो ऐसे आपको प्रश्न 3 में लिखना है। इसी प्रकार अब चौथा प्रश्न देखते हैं, लिखा है, इस तार पर ऐसे कितने कपड़े टांगेंगे। तो एक कपड़ा देखो इतने में टांगे हैं, तो दूसरा यहाँ तक आएगा, तीसरा इधर, तो हम लिख देंगे 3 कपड़े टांग सकते हैं। तो ऐसे आपको अनुमान लगाकर बताना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवें प्रश्न में यहाँ लिखा है, नीचे दी गई वस्तुओं को उनके अनुमानित माप से मिलान कीजिए। जैसे पेंसिल की लंबाई, तो पेंसिल की लंबाई लगभग 1 बालिस्त होगी। तो 1 बालिस्त लिख दिए, बालिस्त यानी होता है आपके हाथ का एक बित्ता, है ना। कक्षा में खिड़की की चौड़ाई, तो खिड़की की चौड़ाई लगभग 5 बालिस्त हो सकती है। मेज की लंबाई, तो मेज की लंबाई 10 बालिस्त हो सकती है। और गणित पुस्तक मेला की लंबाई, इसकी लंबाई लगभग 3 बालिस्त। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि लगभग कितने बालिस्त होगी। जैसे यहाँ पर मेज की लंबाई लिखा है, तो मेज की लंबाई हम 1 बालिस्त नहीं लिख सकते, क्योंकि ज़्यादा होगी, है ना। पेंसिल की लंबाई हम 10 बालिस्त नहीं लिख सकते, इसलिए हमको यहाँ सही जोड़ी बनाना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे दिवस 2। दिवस 2 में फिर अनुमान लगाना है हमको। प्रश्न नंबर पहला है कि अनुमान लगाना है और लिखना है कि कक्षा कक्ष के श्यामपट्ट की लंबाई, अमानक इकाई कक्षा कक्ष 3 गणित मेला, मतलब आपका जो बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड जो है, उसकी हमको लंबाई नापना है। और अमानक इकाई मतलब कि किससे नापना है, तो हमको कक्षा 3 गणित मेला पुस्तक से नापना है। तो पुस्तक से हम नापेंगे और लिखेंगे, जैसे लगभग 5 पुस्तक लंबी, है ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद कक्षा कक्ष के श्यामपट्ट की लंबाई नापना है, और अमानक इकाई होगी डस्टर, है ना, मतलब अब आपको श्यामपट्ट किससे नापना है, डस्टर से। तो हम लिख देंगे, जैसे कम से कम ऐसे हम नापे तो लगभग 10 डस्टर लिख दिए। अब आपके कक्षा कक्ष की चौड़ाई, यानी आप जिस कक्षा में बैठे हैं उसकी चौड़ाई, और किससे नापना है, रस्सी से, है ना। तो कोई भी रस्सी है तो उससे हमने नाप दिए, जैसे 4 रस्सी लिख दिए। तो ऐसे आपको अमानक इकाई से नाप कर लिखना है। प्रश्न दूसरा है, इसमें लिखा है, आपके शरीर की लंबाई का अनुमान क्या होगा। अनुमान लगाना है ना। जैसे अमानक इकाई यानी हाथ की बालिस्त हो। बित्ता में अगर नापना है आपके शरीर की लंबाई, तो हम लिख दिए जैसे 9 बालिस्त। पेंसिल से नापना है तो हमने 10 पेंसिल लिख दिया। आइसक्रीम की चम्मच से नापना है तो हम 12 चम्मच लिख दिए। और मोमबत्ती से नापना है तो 11 मोमबत्ती लिख दिए। तो इस प्रकार से हमको ऐसे लिखना है। अब प्रश्न 3 है, कक्षा कक्ष के निम्न भाग की लंबाई का अनुमान लगाइए एवं दी गई अमानक इकाई से उसकी माप ज्ञात कीजिए। जैसे कक्षा कक्ष की दीवार की लंबाई और अमानक इकाई, मतलब रस्सी कूद की जो रस्सी है उससे नापना है, तो हमने नापे
है ना, कि हमने क्या नापे, कक्षा कक्ष के दीवार की लंबाई को नापे और लिख दिए 2 रस्सी लंबी है ना। अब दीवार की चौड़ाई नापना है और किससे, कदम से, है ना, तो हमने लिख दिए मान लो 5 कदम। अब क्या नापना है, मेज की ऊंचाई और किससे, डस्टर से, तो हमने लिख दिया 6 डस्टर। तो इस प्रकार से आपको लिखकर ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं दिवस 3, और दिवस 3 में प्रश्न नंबर 1 लिखा है बच्चों इसमें कि नीचे दी गई सामग्री की माप 1 मीटर रस्सी से मापने पर अनुमानित कितना होगा, है ना। तो 1 मीटर रस्सी से नापना है, जैसे बोर्ड यानी श्यामपट्ट की लंबाई, तो ये होगा 1 मीटर के बराबर हो सकता है, तो इसमें हम सही का निशान लगा दिए। टेबल, है ना, टेबल को नापना है तो ये 1 मीटर से अधिक लंबा होगा, तो इसमें लगा देंगे। और दरवाज़ा, तो ये भी 1 मीटर से अधिक होगा, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे हमको लगाना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरा। इसमें लिखा है इंच फुट टेप यानी फीता, जो टेप रहता है टेलर के पास, उससे नापना है। 1 मीटर की रस्सी की मदद से शरीर के भाग नापना है। शरीर की कुल ऊंचाई 1 मीटर से अधिक होगी, तो यहाँ पर सही का निशान लगा दिए। बालिश्त की लंबाई यानी आपका जो बित्ता है वो 1 मीटर से कम होगा, तो इसमें लगा देंगे, है ना। हाथ की लंबाई भी 1 मीटर से कम होगी, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। और पैर के पंजे की लंबाई 1 मीटर से कम होगी, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे हमें निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है अपने परिवेश या घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए और सही का चिन्ह लगाइए। जैसे गिलास, गिलास की ऊंचाई क्या होगी, 1 मीटर से कम होगी, तो इसमें लगा देंगे। पलंग की लंबाई ये 1 मीटर से ज़्यादा होगी, तो इसमें लगाएंगे सही का निशान, है ना, इस डिब्बे में। कमरे की लंबाई ये भी 1 मीटर से ज़्यादा होगी, तो इसमें लगाएं। और दरवाजे की चौड़ाई ये 1 मीटर से कम होगी, तो इसमें लगाएंगे। तो ऐसे आपको करना है कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4, और इसमें लिखा है 1 मीटर, आधा मीटर और 1/4 मीटर की रस्सी का प्रयोग करके निम्न वस्तु की लंबाई पता करना है और उनके नाम उनके सम्मुख उपयुक्त खाने में लिखना है। जैसे पेन, पेन पेन क्या होगा, 1/4 मीटर से कम होगा, है ना, तो इसमें लगाएंगे। फिर गणित पुस्तक ये क्या होगा, 1/4 मीटर से अधिक होगा, तो इसमें लगाएंगे। 1/4 मीटर मतलब 1 मीटर का चौथा भाग। डस्टर ये भी 1 मीटर चौड़ाई से कम होगा, तो इसमें लगा दिए। चौक ये भी कम होगा, तो इसमें लगा दिए, है ना। फिर कमरे के दरवाजे की लंबाई ये क्या होगा, 1 मीटर से अधिक, तो हमने सबसे लास्ट वाले में लगाए, है ना। फिर कमरे के दरवाजे की चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या होगी, 1 मीटर से कम होगी चौड़ाई, है ना, तो हमने इसमें लगाए। तो इसी प्रकार से आपको ऐसे टिक करना है और सही का निशान लगाना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक को ऐसे भरना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न दूसरा। इसमें लिखा है ऐसे 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक है। तो 1 मीटर से अधिक जैसे दरवाज़ा हो गया, सीढ़ी और दीवार, तो ऐसे 3 वस्तु लिख दिए हमने। फिर प्रश्न तीसरा है कि ऐसी 3 वस्तु के नाम लिखना है जिनकी लंबाई 1/4 मीटर से कम है। तो लंबाई में लिख दिए जैसे पेन, डस्टर, चौक, पेंसिल, है ना, तो ऐसे हमको लिख देना है। फिर इसके बाद जैसे प्रश्न चौथा है, ऐसी 3 वस्तु के नाम लिखना है जिनकी लंबाई लगभग आधे मीटर से अधिक एवं 1 मीटर से कम है। तो आधे मीटर से अधिक जैसे कुर्सी, है ना, मेज और बल्ला हो गया, तो ऐसे लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है एक वस्तु की लंबाई 1/2 मीटर या 2 1/4 मीटर के बराबर है, तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी, है ना। देखो एक वस्तु की लंबाई 1/2 मीटर, है ना, एक वस्तु की जो लंबाई है वो क्या है, 1/2 मीटर, है ना। 1/2 मीटर मतलब आधा मीटर है ना। और 2 1/4 मतलब ये 1/4 हो गया और ये 1/4 हो गया, है ना। तो कितनी होगी, तो इसकी आधा मीटर ही होगी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि इसकी लंबाई आधा मीटर होगी। आगे अब देखेंगे दिवस 5। इसमें लिखा है प्रश्न पहला कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापने के लिए कौन सी मानक इकाई है। हाथ से नापेंगे, रस्सी से कि बित्ते से, जो ये मीटर से नापेंगे, है ना। फिर एक मेज की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई मीटर में क्या होगी, 50 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, आधा मीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर हो जाएगा। फिर तीसरा है स्केल की सहायता से चित्र में दी गई मेज की लंबाई की माप करना है और बॉक्स में लिखना है ना। तो ये मेज को नापना है स्केल से, तो हमने नापे, स्केल कितना होगा, लगभग 2 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्केल से नापना है, तो ये हमने लिख दिया 2। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे लिखा है नीचे दी गई छड़ की लंबाई मीटर में,
है ना? तो जैसे ये 2 मीटर है, 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर लिखा है तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ 200 लिखेंगे हम। पाँचवाँ प्रश्न है इसी प्रकार, सारणी बनी है, इसमें आपको वस्तु दी गई है और नापने की उचित इकाई। जैसे छिपकली की लंबाई तो हमने काय में नापे सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लगभग। पलंग की लंबाई तो 2 मीटर, डस्टर की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चाय के कप की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे दिवस 6। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपकी अभी वार्षिक परीक्षा होगी, उसके पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न पहला है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका की लंबाई अंगुली से माप कर लिखिए। तो उंगली से मापेंगे तो मतलब हमने नापे अपनी पुस्तक को तो लगभग 15 उंगल थी, तो हम 15 लिख दिए। दूसरा प्रश्न है, परिवेश से किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई आपके 2 बालिश्त के बराबर हो। तो ऐसी वस्तु जैसे हमारा बस्ता यानी बैग और किताब हो गई, तो ये लिख दिए हमने। तीसरा प्रश्न है, अनुमान लगाकर बताना है कि आपकी कक्षा की मेज और कक्षा कक्ष के दरवाजे में से किसकी लंबाई ज़्यादा है। तो दोस्तों मेज यानी टेबल है ना, तो दरवाजे की लंबाई ज़्यादा है, तो हमने ऐसे लिख दिए। इसके बाद प्रश्न चौथा है कि आपके बस्ते की लंबाई एवं चौड़ाई आपके बित्ते से कितने बित्ते के बराबर है। तो लंबाई लगभग 3 बित्ता और चौड़ाई लगभग 2 बित्ता। तो इस प्रकार से हम चौथा में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, अनुमान लगाओ और बताओ कि आपकी कक्षा कक्ष की लंबाई कितने मीटर होगी तथा माप कर पुष्टि भी करना है। तो अनुमान लगाना है तो लंबाई लगभग होगी 4 मीटर और वास्तविक लंबाई जब हमने नापे तो 5 मीटर निकली, तो ये लिख दिए हमने, है ना। तो ऐसे आप प्रश्न 5 को करेंगे। छठवें में है कि इसमें विद्यालय के रसोई घर की दूरी कितने मीटर है आपके कक्षा से और 1 मीटर की रस्सी से मापना है। तो हमने अनुमान लगाया कि लगभग 15 मीटर होगी, लेकिन जब हमने नापे तो 20 मीटर निकली। तो ऐसे हमें कंप्लीट करना है। सातवां प्रश्न है, किसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है, यदि आपके पास एक आधा मीटर की रस्सी है तो आप कितने बार में उस वस्तु को नाप पाओगे। तो जैसे हम कितने बार में नापेंगे, अगर आधा मीटर रस्सी है और लंबाई 1 मीटर है तो हम उसको 2 बार में नापेंगे। आठवां है, अपने परिवेश से 4 वस्तु के नाम बताइए जिनकी लंबाई 1/4 मीटर से अधिक और आधा मीटर से कम है। तो ऐसी कौन सी है वस्तु, जैसे किताब हो गई, है ना, फिर कुर्सी, बैग, बॉटल, तो इनकी लंबाई क्या होगी, 1 मीटर से कम होगी। तो ऐसे आपको प्रश्न 8 में लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो इसमें लिखा है, एक वस्तु की लंबाई आधा मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो आधा मीटर मतलब होता है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर होगा। अब नीचे दी गई पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में, तो यह पेंसिल 1/4 मीटर से ज़्यादा है या बराबर है। तो 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि 1/4 मीटर के बराबर है ना। तो ऐसे फिर 25, फिर 25, फिर 25, तो 4 बार 25 मिलेंगे तो 100 होगा और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 तक करेंगे। तो ये आपका सप्ताह 21 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 22 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।